Welcome to our new video. In my first previous two videos, I explained lesson number 6, entertainment and history. In these two parts, I explained up to Bharud. Now, we start our third video with Tamasha, page number 41. Tamasha is a Persian word. Underline this information that this Tamasha word is from Persian. इट मीन्स अ प्लीजिंग साइट। प्लीजिंग साइट ऐसी मतलब दृश्य कि जो हमको पसंद आए, देखने के लिए हमको अच्छा लगे, ऐसे प्लीजिंग साइट्स तमाशाज में जो वगैरह है वो इस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं। तमाशा डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ये जो तमाशा है ये इंडिपेंडेंटली लोगों के सामने एज अ परफॉर्मेंस या एज अ आर्ट जो है लोगों के सामने लाया गया। By observing various traits of folk theatre and classical art, इसमें जो है folk theatre लोक कथाएँ उसका यूज़ किया गया, उसके साथ साथ क्लासिकल आर्ट्स का यूज़ कर कर ये सब जो है तमाशा में प्रेजेंट किया गया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशाज। अंडरलाइन कर सकते हैं आप इस बात को। दिस तमाशाज हैव टू टाइप्स, संगीत बारी एंड ढोलकीचा फड। This is two words, Marathi words, Sangeet Bari and Dholkicha Fad. What is the difference of these two words? That's as follow. Dance and music are more important than drama is in Sangeet Bari. जब संगीत बारी ये जो टाइप्स है तमाशा का, तो यहाँ पर डांस एंड म्यूज़िक जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तमाशा विद ड्रामा एज द मेन पार्ट वॉज डेवलप लेटर। तमाशा विद ड्रामा मतलब नाटक करके, जो ड्रामा करके वो तमाशा प्रेजेंट करना, ये धीरे धीरे बाद में लेटर ऑफ द पीरियड डेवलप होता चला गया। इट इंक्लूड वर्ग। अंडरलाइन दिस न्यू वर्ड वर्ग। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड। द ड्रामेटिक पार्ट वर्क मीन जहाँ पर जो है ये तमाशा जो है वो ड्रामा के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता था लिटिल लेटर। द वर्क बिकम्स वेरी लाइवली एंड एंटरटेनिंग। इस प्रकार का जो वर्क प्रेजेंट किया जाता था वो बहुत ही एंटरटेनिंग होता था, लोगों का मनोरंजन भी करता था एंड वेरी सिस्टमेटिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस के सामने इस प्रकार से बड़े जीवित तरीके से ये सब जो है वो प्रेजेंट किया जाता था। द शो बिगन्स बाय सिंगिंग द प्रेज ऑफ लॉर्ड गणेशा। ये जो तमाशा स्टार्ट होता है या फड स्टार्ट होता है या वर्क स्टार्ट होता है तो ये सबसे पहले गणेश भगवान जो है उनको नमन किया जाता है, नोन एज गण। इट इज़ फॉलोड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ गौड़न। वो गण होने के बाद उसके बाद गौड़न जो है वो प्रेजेंट की जाती है। बहुत बार आप लोगों ने इस प्रकार का, अगर आप महाराष्ट्रियन या फिर मराठी बोलने वाले वगैरह स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये सब जो बातें हैं वो पता होगी कि गौड़न ये भी बहुत ही फेमस ऐसा एक स्टाइल है तमाशा का जो प्रेजेंट किया जाता था। उसके बाद है द सेकंड पार्ट ऑफ तमाशा प्रेजेंट्स द वर्क। फर्स्ट गन, देन गौड़न एंड देन वर्क। द पॉपुलर प्लेज लाइक, आप अंडरलाइन कर सकते हो कि ये तमाशा में बहुत सारे ऐसे पॉपुलर प्लेज भी हुए हैं। फर्स्ट नंबर 1 इज, अंडरलाइन कर सकते हैं, इच्छा माझी पुरी करा एंड और गाढवाचे लग्न। दिस इज द सेकंड तमाशा। गाढवाचे लग्न आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा। धीरे धीरे इसमें अलग अलग डेवलपमेंट होते चला गया और गाढवाचे लग्न ये बहुत ही फेमस ऐसा एक जो ड्रामा है या फिर तमाशा है वो भी लोगों ने यहाँ पर तमाशा में देखा है मॉडर्न फॉर्म में। तो इस प्रकार से तमाशा की जो इन्फॉर्मेशन है means we systematically we are presenting here, and I hope so you understood very well. Now our next portion, povada. Povada is a dramatic narration by alternatively reciting poetry and प्रोसिक एक्सट्रैक्ट। अब देखो ये जो पोवाड़ाज है ये अगर आपका मराठी सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा गद्य एंड पद्य इन दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज़ पोवाड़ा। मतलब थोड़ी पोयम रहती है, थोड़े उसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्क्रिप्शन किया जाता है, कथा सुनाई जाती है, नरेट की जाती है। इस प्रकार पोवाड़ास जो है ये ड्रामेटिकली प्रेजेंट किया जाता है। पोवाड़ा नरेट्स ग्रेट डीड्स ऑफ हीरोइक मेन एंड वुमेन इन अ वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल। पोवाड़ा जो है वो बहुत मतलब जो ग्रेट पर्सन है, फिर उसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, उनके वेलोर के बारे में, पराक्रम के बारे में, उन्होंने क्या करेज किया उनके लाइफस्टाइल में, वो है वो बड़े ही आवेश के साथ और स्फूर्ति के साथ
आवाज़ ऐसी इंस्पायरिंग ऐसे स्टाइल में ये जो पोवाड़ाज है वो गाया जाता है। द पोवाड़ाज कंपोज्ड बाय अज्ञान दास, अंडरलाइन कर सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, very good example about the povadas. The povadas composed by Adnan Das, a contemporary poet of छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के कार्यकाल में ये जो कवि थे अज्ञान दास, उन्होंने इस प्रकार का पोवाड़ा नरेट किया था, नरेटिंग द इंसिडेंट्स ऑफ द किलिंग ऑफ अफजल खान। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कैसा मतलब वध किया, कैसे उनको मारा, उसके बारे में इस पोवाड़ास के थ्रू अज्ञान दास जो पोएट है उन्होंने कंपाइज किया था। उसके साथ साथ अनदर वन ऑन द बैटल ऑफ सिंहगढ़ कंपोज्ड बाय तुलसीदास। सेकंड ऐसा एग्जांपल दिया है पोवाड़ाज में कि बैटल ऑफ सिंहगढ़, सिंहगढ़ की जो लड़ाई थी उसके ऊपर भी तमाशा पोवाड़ा तुलसीदास इन्होंने लिखा हुआ है। आर टू वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ पोवाड़ाज। पोवाड़ाज की एकदम बेस्ट ऐसे ये एग्जांपल्स है जिसके थ्रू लोगों को जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए इस प्रकार के सोर्सेज का यूज़ किया गया है। इन द ब्रिटिश पीरियड पोवाड़ाज नरेटिंग द स्टोरीज ऑफ उमाजी नाइक। आज़ादी के पहले जो अंग्रेज़ों का हमारे देश पर 150 साल तक राज था, उस समय भी पोवाड़ाज नरेट किए गए। और पोवाड़ाज किस पर? उमाजी नाइक एग्जाम्पल के तौर पर, देन चाफेकर ब्रदर्स, महात्मा गांधी वेयर कंपोज्ड, इनके ऊपर, इनकी स्टोरीज़ के ऊपर इन्होंने किए हुए अलग अलग जो कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर आवर इंडिपेंडेंस, वो सब के ऊपर इस प्रकार के पोवाड़ाज जो है वो कंपोज किए गए। ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट द पोवाड़ाज वेयर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। लोगों में जागृति लाने का काम भी ये जो पोवाड़ाज है उसके थ्रू महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र राज्य निर्मित के लिए किया गया। तो इस प्रकार से पोवाड़ाज का भी इंफॉर्मेशन जो है वेरी शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पर हमको दिया हुआ है। एंड आई थिंक so many more words and name is most important, so please underline it with the pencil. जब कभी मेरा इस प्रकार का मतलब वीडियो स्टार्ट रहता है तो टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने आपकी खुद की है तो वो हाथ में रखिए प्लीज़, उसके साथ साथ एक पेंसिल हाथ में रखिए कि जब कभी मैं आपको बताऊँ कि दिस लाइन और दिस वर्ड और दिस नेम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एट दैट टाइम यू अंडरलाइंड इट वेरी वेल। एंड सेकंड पार्ट इज़, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि मेरे वीडियोस में बहुत सारे बच्चों को जो है लाइट प्रॉब्लम आ रहा था, तो मे बी होप सो कि आज लाइट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया होगा। सो लेट्स बी कंटिन्यूड, पेज नंबर 42 एंड मराठी थिएटर 6.3। मराठी थिएटर जिसे हम लोग कह सकते हैं मराठी रंगभूमि। थिएटर इज़ द प्लेस, थिएटर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर डिवोटेड टू परफॉर्मेंस आइदर सोलो और कलेक्टिव ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट। तो ये जो थिएटर होता है जहाँ पर सोलो इंडिविजुअली भी या फिर ग्रुप में मिलकर इस प्रकार का अपना जो आर्ट है, स्किल है, वो प्रेजेंट की जाती है, दैट इज़ थिएटर। पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिस्ट as well as the audience is essential for the successful performance। कोई भी ड्रामा हो या कोई भी इस प्रकार के अलग अलग परफॉर्मेंस हो, उसमें आर्टिस्ट के साथ साथ ऑडियंस का भी जो पार्टिसिपेशन है, दिस इज़ वेरी एसेंशियल। द थिएटर कंप्राइजेज सेवरल फैक्टर्स सच एज, अब देखो थिएटर में क्या क्या मतलब इंक्लूड होता है, विच इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ देयर। सो फर्स्ट वन इज स्क्रिप्ट। थिएटर में जो है इस प्रकार की रंगभूमि में जो अलग अलग परफॉर्मेंस शो किए जाते हैं, तो सबसे पहले उसमें स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग्स होते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं वो कैसे डायलॉग्स बोलेंगे, कौन किसके पास कौन सा डायलॉग है, ये सब के लिए डिस्क्रिप्शंस वहाँ पर स्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता है। डायरेक्टर, उसको डायरेक्ट करने वाला मतलब कैसा करना है, क्या करना है, कहाँ से एक्टर जो है वो एंट्री करेंगे या कैसे करेंगे परफॉर्मेंस, ये सब देखने का, उनको गाइड करने का, उन पर अलग अलग ऑर्डर्स देकर उनसे वो परफॉर्मेंस करवाने का काम जो है वो डायरेक्टर जो होते हैं वो करते हैं। आर्टिस्ट उसमें जो पार्टिसिपेट होते हैं दैट इज़ आर्टिस्ट। मेकअप, उनका मेकअप जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है थिएटर में। उसके साथ साथ कॉस्ट्यूम्स, ट्रेडिशनल ड्रामा है, मॉडर्न ड्रामा है, उसके हिसाब से कॉस्ट्यूम्स भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेज किस प्रकार का वहाँ पर जो है मंच कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ आर्ट डिज़ाइन, बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, अगर ट्रेडिशनल वाला है तो बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, फॉरेस्ट्रियल एरिया है, साइनिक ब्यूटी दिखानी है, तो इस प्रकार से बैकग्राउंड्स वहाँ पर डिज़ाइन किए जाते थे। उसके साथ साथ लाइटिंग, लाइट की वजह से जो है
प्रकाश योजना कह सकते हैं हम उसको, कि उसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है या फिर जो हमारा थिएटर में हम जो कुछ शो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एकदम इम्प्रेसिव हो जाता है। उसके साथ ऑडियंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिसाइज। अभी क्रिटिक्स क्या होता है? क्रिटिक्स मतलब होता है कि समीक्षा करने वाले, कि अच्छा है बुरा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या ज़्यादा हो गया, ये सब देखने का काम क्रिटिक डिपार्टमेंट जो है वो करता है, जिससे उनका जो ड्रामा है या शो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर थिएटर में प्रेजेंट किया जाता है। डांस एंड म्यूजिक्स कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ ड्रामा। इस ड्रामा में डांसेस या फिर म्यूज़िक, इसका भी इंक्लूजन होता है। अ ड्रामा इज़ यूजुअली इनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग। ड्रामा जो है जिसमें अलग अलग डायलॉग्स के थ्रू ये ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है। हाउ एवर माइम कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। कभी कभी मुकनाट्य, कुछ भी नहीं बोल कर भी इस प्रकार के जो ड्रामाज है वो प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसे मुकनाट्य कहते हैं। माइम आप अंडरलाइन कर सकते हो उस वर्ड को, MIME, माइम। द रूलर ऑफ द भोसले फैमिली ऑफ तंजावर, अंडरलाइन करो, this line is most important. The ruler of the भोसले family of तंजावर were great patron of drama. तंजावर के जो भोसले फैमिली थे वो उनको ड्रामाज वगैरह बहुत पसंद था, उनको बहुत देखना अच्छा लगता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सम ऑफ देम हैड रिटर्न अ फ्यू प्लेज। उनमें से जो तंजावर के भोसले थे उनमें से कुछ राजाओं ने खुद के ऐसे अलग अलग ऐसे ड्रामाज भी रिटर्न फॉर्म में लिखे, और उसके साथ साथ ऑल्सो ट्रांसलेटेड संस्कृत प्ले, संस्कृत में भी उसको प्ले मतलब ट्रांसलेट किया। द 19th सेंचुरी सॉ अ ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द मराठी थिएटर। 19th सेंचुरी में हमारी मराठी थिएटर में बहुत एडवांस ऐसा डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले नाम आता है उसमें जिन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा काम किया, विष्णुदास भावे, अंडरलाइन करेंगे। विष्णुदास भावे इज़ नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर। विष्णुदास भावे इनको मराठी रंगभूमि के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की, उसमें एडवांस ऐसा डेवलपमेंट लाया। उनका जो फर्स्ट प्ले है सीता स्वयंवर, मे बी in the fill in the blanks of board examination. The board ask you these types of questions, so be attentive and listen carefully. Each and every word is important in history subject. कहाँ से कैसे फिल इन द ब्लैंक या क्वेश्चंस आपको पूछा जाए ये हमको कुछ आइडिया नहीं रहती। और सेकंड ये है कि हमारा जनरल नॉलेज अच्छा रहता है। विष्णुदास भावे द फर्स्ट फाउंडर ऑफ मराठी रंगभूमि और मराठी थिएटर, एंड ही प्लेज प्रेजेंट द सीता स्वयंवर। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो अंडरलाइन करो, और हो सके तो आफ्टर माई वीडियो वंस अगेन यू रीड दिस लेसन, होल लेसन, लिसन माई 3 videos 1 2 3 एंड केयरफुली अंडरस्टूड ऑल द लेसन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ लेसन नंबर 6। एंड आई होप सो कि एक बार दो बार ऐसा सुनने से और आपका जो रिटर्न मतलब रीडिंग है वो अच्छा रहेगा, मेमोरी अच्छी हो जाएगी, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो हार्ड भी नहीं लगेगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डरते हैं इस प्रकार की हिस्ट्री की मतलब इन्फॉर्मेशन हार्ड लगती है उनको, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमने इंटरेस्ट दिखाया तो ये जो हिस्ट्री है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी बन सकता है। नाउ वी कंटिन्यूड। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय विष्णुदास भावे वॉज फॉलोड इन महाराष्ट्र बाय हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल एंड ऑल्सो लाइट फेरिसिकल स्टेज प्लेज। ये जो मूवमेंट है विष्णुदास भावे, इन्होंने मराठी मतलब रंगभूमि को जो सामने लाया है, तो इनमें महाराष्ट्र की हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, माइथोलॉजिकल, जिसे हम लोग पौराणिक कहेंगे, पुरानी अलग अलग जो स्टोरीज़ है वो, उसके साथ साथ हल्की फुल्की ऐसी मेथड यूज़ करके ये जो ड्रामाज है इसको सामने लाया है। बहुत सारे ऐसे ड्रामाज है जिसमें हल्का फुल्का इस प्रकार का एक टाइप्स उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। उसके साथ साथ ह्यूमर, लोगों को जो है सोशल इश्यूज़, सामाजिक जो अलग अलग ऐसे इश्यूज़ है उसको मतलब ऐसे मजाक उसमें इंक्लूड करके अपना जो कंसेप्ट है वो अपने ड्रामा के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की, लोगों तक वो सोशल इश्यूज़ पहुंचाने की कोशिश की बाय द humor. Initially, no written script were used. Often, only the lyrics were written
डाउन बट द डायलॉग यूज टू स्पॉन्टेनियस। और स्टार्टिंग में क्या होता था ये मराठी रंगभूमि में, मराठी थिएटर में, कि होल स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती थी। आज अगर हम लोग देखते हैं बहुत सारी मूवीज़ हमको बहुत पसंद है आज लेटेस्ट में आने वाली, या फिर कोई हमारा ऐसा फेवरेट हीरो वगैरह रहता है तो उनके डायलॉग्स वगैरह डायलॉग्स हमको पूरे लर्न रहते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में इस प्रकार का जब ये थिएटर इम्प्रूव होते चले गया और नए नए डेवलपमेंट आते चले गए तो रिटर्न स्क्रिप्ट जो थी वो स्टार्टिंग में मिलती नहीं थी। स्पॉन्टेनियसली वो जो आर्टिस्ट है उनको जो कुछ लग रहा है उस सिचुएशन से लेकर वो एक्सप्रेस करते थे। लिरिक्स जो थी वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती थी बट द डायलॉग यूज टू बी स्पॉन्टेनियस। वी जे कीर्तने, आप अंडरलाइन कर सकते हो, वी जे कीर्तने, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वी जे कीर्तने वॉज द फर्स्ट ऑर्थर हु रोड द स्क्रिप्ट ऑफ थोरले माधवराव पेशवे। वी जे कीर्तने ये पहले ऐसे लेखक है जिन्होंने थोरले माधवराव पेशवे इसका पूरा स्क्रिप्ट लिखा, A to Z डायलॉग्स लिखे इन 1861 एंड इट्स प्रिंटेड कॉपी वॉज मेड अवेलेबल भी है। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग अ कंप्लीट रिटन स्क्रिप्ट रेडी बिफोर स्टेजिंग अ प्ले। स्टेज पर जाने के बाद अपना प्ले इनएक्ट करने से पहले इस प्रकार की टोटल इसकी स्क्रिप्ट रेडी विजय कीर्तने इन्होंने 1861 से ये जो है ट्रेडिशन स्टार्ट किया। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बाल कृष्ण बुआ, अंडरलाइन करो, इचलकरंजीकर। In the later half of the 19th century, Bal Krishna Bua Ichalkaranjikar made special efforts to introduce classical ख्याल music in Maharashtra। क्लासिकल जो संगीतमय है इस प्रकार का उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट जो है ख्याल, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्ड। जो बच्चे म्यूज़िक से रिलेटेड होंगे जिनको इस प्रकार का वर्ड पता होगा तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार का ख्याल संगीत महाराष्ट्र में डीपली लाने का काम जो है बाल कृष्ण बुआ इचलकरंजीकर इन्होंने किया। उसके साथ साथ उनके बाद अंडरलाइन कर सकते हो, आफ्टर हिम उस्ताद अल्लादिया खान, अंडरलाइन करो। After him, Ustad Alladiya Khan, Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Rahimat Khan contributed in the great way। इन्होंने भी इस प्रकार के म्यूज़िकल थ्रू अपने जो ड्रामाज है उसमें इस प्रकार की जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया। देयर एफर्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। और यहाँ से क्लासिकल म्यूज़िक में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलते चला गया, डेवलपमेंट होते चला गया, लोगों को वो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद आना शुरू हो गया अमंग द ऑडियंस इन महाराष्ट्र। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक रिजल्टेड इन द ओरिजिन ऑफ म्यूज़िकल मराठी थिएटर। और म्यूज़िकल मराठी थिएटर में ये जो पॉपुलैरिटीज़ है क्लासिकल म्यूज़िक की वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। द म्यूज़िकल प्लेज ऑफ किर्लोस्कर मंडली, अंडरलाइंड। म्यूज़िकल प्ले संगीत में ऐसा जो ड्रामा था किर्लोस्कर मंडली बिकम वेरी पॉपुलर। संगीत शाकुंतल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। संगीत शाकुंतल रिटन बाय अन्ना साहेब किर्लोस्कर अर्न अ ग्रेट पॉपुलैरिटी। ये जो संगीत के थ्रू या फिर म्यूज़िक के थ्रू, क्लासिकल म्यूज़िक के थ्रू ये जो मराठी थिएटर में एक नया इम्प्रूवमेंट हुआ था जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोगों में इसका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। संगीत शाकुंतल ये जो अन्ना साहेब किर्लोस्कर है उन्होंने भी बहुत पॉपुलैरिटी इस ड्रामा के थ्रू गेट की। अनादर म्यूज़िकल प्ले शारदा, underlined it, written by Govind Ballad Deval is quite important as it comments in a humorous style on the evil customs of marrying young girls to aged man। किसी कम एज की लड़की का किसी ज़्यादा एज के मतलब हो सकता है एजेड पर्सन के साथ शादी करने का जो इविल कस्टम्स था, प्रथा थी, बुरी प्रथा थी, उसके ऊपर कॉमेडी टाइप ऐसा ये जो एक इम्पॉर्टेंट ऐसा एक रिटर्न फॉर्म में ये जो है गोविंद बल्लाड़ देवल इन्होंने शारदा इस प्रकार का जो है वो प्ले प्रेजेंट किया। ऑल्सो प्ले सच एज, अंडरलाइन करके रखो। इसके साथ साथ ऊपर के देखो संगीत शाकुंतल ये प्ले इंपॉर्टेंट है, उसके साथ शारदा जिसमें इविल कस्टम्स के ऊपर लाइट दिया गया, उसके साथ साथ मुकनायक रिटन बाय श्रीपद कृष्णा कोल्हटकर, संगीत
मानापमान written by Krishnaji Prabhakar Khadilkar and Ekach Pyala written by Ram Ganesh Gadkari are important in the history of Marathi theatre. अब ये सब जो नाम है, राम गणेश गडकरी है, उसके साथ साथ कृष्णाजी प्रभाकर है, श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर है, तो मैच द पेयर में आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, इस प्रकार का कन्फ्यूज़न आपका बढ़ाने के लिए इस प्रकार का आ सकता है क्वेश्चन. सो दिस पैराग्राफ in my point of view is most important. So write here IMPs and read these types of paragraphs or names or the dramas or the ऑर्थर नेम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो उसकी तरफ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. 2 बार 3 बार ऐसा पढ़ो, लिख कर देखो, जिससे वो जो है वो आपका एकदम कन्फर्म आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो खाडिलकर रोड कीचकवध. इन्फॉर्मेशन, खाडिलकर जो है ऑर्थर, उन्होंने कीचकवध अ मेटाफोरिकल ड्रामा टू डेनोंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट. कीचकवध के थ्रू ये जो खाडिलकर थे, उन्होंने ब्रिटिश काल में ऐसी मतलब क्रिटिसाइज़ करने के लिए, सूचक टीका जिसे कह सकते हैं, कि लोगों को पता चले कि किस प्रकार का हमारे देश में जो है अंग्रेज गवर्नमेंट जो है वो हमको परेशान कर रहे हैं. तो उसके ऊपर इन्होंने ये ड्रामा जो है डिनाउंस मतलब सूचक तरीके से कि लोगों में वो अवेयरनेस आए. इट वाज बेस्ड ऑन द सर्टन इवेंट्स इन द महाभारताज. द्रौपदी रिप्रेजेंटेड हेल्पलेस मदर इंडिया वाइल युधिष्ठिर रिप्रेजेंटेड द मॉडरेट एंड द भीम द एक्सट्रीमिस्ट. Kichak represent the insolent Viceroy Lord Curzon. The audience used to preserve the characters in this fashion and feel enraged about the imperialist attitude of the British government. इस कीचकवध में द्रौपदी जो है वो असहाय भारत माता बताई गई है. युधिष्ठिर जो है वो एकदम से शांत है, इस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीडर दिखाया गया है. भीम जो है वो एकदम से एग्रेसिव, इस प्रकार के लीडर दिखाए गए हैं. एंड इसके साथ साथ कीचक मीन्स वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, ये जो है वो कीचक के रूप में दिखाए गए हैं, जिससे लोगों में इस प्रकार के नाटक के थ्रू जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ यूनिटी कैसे लाई जाए, भारतीय लोगों में देश प्रेम कैसे लाया जाए, इस प्रकार का बहुत ही अच्छा सा ऐसा एक ट्रायल खाडिलकर इन्होंने अपने कीचकवध के थ्रू ब्रिटिश पीरियड में प्रेजेंट किया था. तो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे. द पॉपुलर प्लेज रिटन बाय आचार्य अत्रे लाइक साष्टांग नमस्कार, अंडरलाइन करो, साष्टांग नमस्कार. आचार्य अत्रे इन्होंने प्रेजेंट किया. उदयाचा संसार, घराबाहेर, एक्सेट्रा हेल्प द मराठी थिएटर टू सस्टेन थ्रू अ टेम्पररी डिक्लीन. जो पहले के ज़माने की जो थिंकिंग थी उसके ऊपर ये ड्रामाज थे, उसमें और इम्प्रोवाइजेशन लाकर आचार्य अत्रे या फिर जो बाकी ऑर्थर्स थे उन्होंने अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट सामने लाए. द रिसेंट प्लेस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल थीम्स लाइक रायगडाला जेव्हा जाग येते, अंडरलाइन डेट, रायगडाला जेव्हा जाग येते, अँड इथे ओशाळला मृत्यू बाय द वसंत कानेटकर. उसके साथ साथ जो है घाशीराम कोतवाल बाय विजय तेंडुलकर, टिळक आणि आगरकर बाय विष्णू बेडेकर become very popular. These names also very popular. In your textbook you underline this all name. This is very important for the marks. The Marathi stage continue to get enriched because of its varied subject. मराठी रंगभूमि को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या मराठी भाषिक जो लोग हैं वो बहुत पसंद करने लग गए बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ द प्लेज. मराठी स्टेज आर्टिस्ट ऑफ द बॉयकॉन एरिया लाइक गणपतराव जोशी. हाँ, तो बहुत सारे ऐसे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इसमें बहुत अच्छा ऐसा डेवलपमेंट लाया, जिसमें मराठी आर्टिस्ट जो थे गणपतराव जोशी, बाल गंधर्व एंड नारायण राजहंस, केशवराव भोसले, चिंतामणराव कोल्हटकर, गणपतराव बोडस, and so many more names are there that they did with good work for the Marathi theatre and remembered as the great actor. The early Marathi plays were staged ऑन ओपन ग्राउंड. आगे के आने वाले जो मराठी ड्रामास थे वो स्टार्टिंग के जो थे वो ओपन ग्राउंड में होते थे, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में इसको क्लोज थिएटर एक मिला लाइक
प्ले हाउस, नाट्यगृह। अंडरलाइन कर सकते हो। अंग्रेज़ों के पीरियड में फर्स्टली दे प्लेड देयर ड्रामाज इन क्लोज थिएटर लाइक प्ले हाउस, रिपॉन्स, विक्टोरिया इन मुंबई। देखो प्ले हाउस है, उसके साथ साथ रिपॉन, विक्टोरिया इन मुंबई, ये कहाँ के थिएटर के नाम दिए हैं मुंबई के। देयर आफ्टर द शोज ऑफ मराठी प्ले ग्रेजुअली टूक टू क्लोज्ड थिएटर। उसके बाद सभी प्रकार के जो ड्रामाज है इस प्रकार के क्लोज थिएटर में होते चले गए। तो इस प्रकार का इम्प्रूवमेंट जो है धीरे धीरे इस ड्रामाज में होते चला गया। द रिनाउंड ऑर्थर पोएट विष्णु वामन शिरवाडकर, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट देयर IMP। विष्णु वामन शिरवाडकर ऑल्सो नोन एज कुसुमाग्रज। मे भी आपको पूछ सकते हैं विष्णु वामन शिरवाडकर इनको कौन से नाम से मतलब पहचाना जाता है, तो कुसुमाग्रज। मे भी आप लोगों ने नट सम्राट अभी 2 साल पहले लगी थी ये, जिसमें नाना पाटेकर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा ऐसा एक रोल किया था वहाँ पर। तो ये जो है नट सम्राट, अ प्ले स्टाइल आफ्टर शेक्सपियर्स वेल नोन प्ले किंग लियर, इट बिकम वेरी पॉपुलर। गणपत राव बेलवलकर, द ट्रेजिक protagonist of Natasambrat, represent a blend of two well-known personalities of early Marathi stage, Ganpatrao Joshi and Nana Saheb Phadke। गणपतराव बेलवलकर इन्होंने शिरवाडकर, ये जो पात्र है ये शिरवाडकर जो है विवा शिरवाडकर, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नट सम्राट में उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका बराबर मिक्सचर करके वो जो है रोल वो तैयार किया था। एंड बाखूबी इस नट सम्राट को बहुत सारे ऐसे लाइक्स भी मिले जिससे लोगों को जो है वो मराठी थिएटर में और इंटरेस्ट आने लगा और लोग जो है बराबर मराठी थिएटर के पीछे थोड़ा सा अट्रैक्ट होते चले गए। नाउ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़, जो कि आज के एज में आप जैसे बच्चे जो है इस प्रकार की फिल्म मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। सिनेमा इज़ अ मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आर्ट दैट मीन्स स्किल कला और दूसरा है टेक्नोलॉजी दैट मीन्स टेक्नोलॉजी आपको पता होगा तंत्रज्ञान, इसका जो है कॉम्बिनेशन ग्रेट कॉम्बिनेशन सिनेमा में किया गया है। विद द टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर्स द फिल्म इंडस्ट्रीज केम इनटू बीइंग। और सबसे पहले जो है इस प्रकार का जन्म हुआ है मोशन पिक्चर्स के थ्रू, जिसे हम लोग इसको मतलब कह सकते हैं चलचित्र, मतलब कंटिन्यूअसली वो रील के ऊपर चलने वाले। आज देखो आज को आपको रील वगैरह पता नहीं होगी, लेकिन पहले के ज़माने में इस प्रकार का रीलिंग होता था, अलग अलग रील जो है वो चलती रहती थी और जिससे सामने वाला जो मूवीज़ है वो कंटिन्यूअसली मोशन में चलते रहता था। तो यहाँ से इसकी शुरुआत है। इट गिव राइज टू द ईरा ऑफ साइलेंट मूवीज़ एंड इसी से ही मुखपट इसका भी निर्माण हुआ और आगे जाके जो है इस प्रकार की साउंड सिस्टम, पहले तो मुख था, साइलेंट मूवीज़ ये सबसे पहले आई, उसके बाद इसमें साउंड सिस्टम जो है साउंड रिकॉर्डिंग वो इंट्रोड्यूस हुआ और एंड द एज ऑफ साउंड मूवीज़ बिगेन। और यहाँ से साउंड म्यूज़िक मतलब जो है साउंड मूवीज़ वो स्टार्ट हुई। टाइप्स ऑफ मूवीज़, अब देखो यहाँ पर आपको कैंडी कलर में टाइप्स ऑफ मूवीज़ दिया गया है। सैट्रिकल मूवी मतलब कॉमेडी मूवीज़। डॉक्यूमेंट्री मतलब एक आधा टॉपिक देखकर वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई इवेंट्स है, कोई किसी बायोग्राफीज़ है वो बताया जाता है। एडवर्टाइजिंग मूवीज़ जहाँ पर आपको जो है किसी एक ऐसे टॉपिक पर एक किसी कथा पर जो है शॉर्ट मूवीज़ कह सकते हैं हम उसको, वेब सीरीज़ टाइप वो आती है। चिल्ड्रंस मूवीज़ मतलब छोटे बच्चों की, उसके साथ साथ मूवीज़ अबाउट सोल्जर्स दैट मीन्स आर्मी एंड एजुकेशनल मूवीज़ नरेटिंग अ स्टोरी, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ को नरेट करने वाली, आर्मी को नरेट करने वाली, एजुकेशन थीम पर बेस, इस प्रकार की मूवीज़ के अलग अलग टाइप्स। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो राइट हियर IMP। maybe in the complete the wave the board ask you types of movies, तो ये सब जो है 6 है, आप उसमें से 4 भी लिखे तो भी आपको 2 out of 2 मार्क्स मिल सकते हैं। The humor of making the honor of making and releasing the first full length movie goes to Maharashtra. This is the very good honorful thing for us that इस प्रकार का जो मान है, पहली पूरी लंबाई की जो मूवी है वो प्रेजेंट करने का जो मान है
ऑनर है वो हमारे महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र इज़ नोन एज द लैंड दैट नर्टर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा बूस्ट देने का काम और ज़्यादा डेवलप करने का काम हमारे महाराष्ट्र में हुआ है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मदन राव माधवराव पितड़े, अंडरलाइंड इट, मदन राव माधवराव पितड़े। द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण हरिश्चंद्र सखाराम भाटेवाड़ेकर, also known as the सावेदादा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज़। ये सभी जो पर्सनस है इन्होंने हमारी मराठी मूवीज़ को, मराठी थिएटर्स को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की है। कुछ लोगों की फ़ोटोज़ जो है, इमेजेस आपके टेक्स्ट बुक पर भी दिखेंगे आप लोगों को। लेटर गोपाल रामचंद्र तोरणे एंड A.P. करंदीकर, S.N. पाटनकर, V.P. दिवेकर, इन्होंने जो है V.P. दिवेकर, इन्होंने sought help from foreign technicians and made a movie entitled पुंडलीक, underlined it, पुंडलीक। ये जो है ये मूवी फॉरेन टेक्नीशियंस की हेल्प से बनाई हुई फर्स्ट मूवी। इट वॉज रिलीज्ड इन मुंबई इन 1912। राजा हरिश्चंद्र, underlined it, Raja Harishchandra, a movie directed by Dada Saheb Phalke, was the first to proceeded completely in India. Dada Saheb Phalke, very famous personality in our cinema industries. It is released in Mumbai in 1913. He also created silent movies named Mohini Bhasmasur, Savitri Satyavan, also documentaries on the rock cut caves on the Verul and Pilgrim Center of Nashik and Trambakeshwar। तो इन्होंने जो है सिर्फ मूवीज़ ही नहीं बनाई, तो मूवीज़ के साथ साथ जो है मोहिनी भस्मासुर, इस प्रकार का साइलेंट मूवीज़ भी बनाई है। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनाई है। उसके बाद जो पिलग्रिम सेंटर्स है, रॉक कट केव्स है, वहाँ पर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। लेटर अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग मूवीज़ ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट केम इनटू बीइंग, और बाद में धीरे धीरे ऐतिहासिक टॉपिक के ऊपर, अलग अलग राजा महाराजाओं के ऊपर, लड़ाई के ऊपर, उसके साथ साथ पौराणिक जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर मूवीज़ बनना शुरू हो गया। मे बी आप लोगों ने अभी बीच में पिछले साल वो तानाजी मूवी देखा होगा। दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल थीम। तो इस प्रकार की शुरुआत भी हमारी जो मूवीज़ की है वो हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट से हुई है। आनंदराव पेंटर, द फर्स्ट वन टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ इंडियन मेक ऑल्सो गेट इंटरेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ मूवीज़। आनंदराव पेंटर, ये जो है नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा है जिन्होंने हमारे मराठी मूवीज़ में जो है बहुत ही अच्छा ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया और सिने कैमरा तैयार करने का पहला मान जो है उनको यहाँ पर मिलता है। उसके साथ साथ हिज कज़िन, उनके जो कज़िन्स थे, कज़िन्स मतलब उनके मौसी के लड़के बाबूराव पेंटर, ऑल्सो नोन एज मिस्त्री। बाबूराव पेंटर को मिस्त्री नाम से भी इंडस्ट्रीज़ में पहचाना जाता है। मे बी इन द फिल इन द ब्लैंक, दिस क्वेश्चन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। मेड सैरांद्री, अंडरलाइन करके रखो, इन्होंने सैरांद्री जो है वो 1918 में बनाया। ही मेड द फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी सिंहगढ़ विच वॉज अ साइलेंट वन। ही ऑल्सो क्रिएटेड हिस्टोरिकल मूवीज़ लाइक कल्याणचा खजीना, देन बाजी प्रभु देशपांडे एंड नेताजी पालकर। ही ऑल्सो मेड अ मूवीज़ ऑन द रियलिस्टिक सोशल इशूज़। ऐसा नहीं है कि बाबूराव पेंटर है या फिर ये आनंदराव पेंटर है, इन्होंने हिस्टोरिकल इस पर बनाया। उसके साथ साथ हिस्टोरिकल के साथ साथ जैसे ये सिंहगढ़ है साइलेंट मूवीज़, उसके साथ साथ कल्याणचा खजीना, बाजी प्रभु देशपांडे, नेताजी पालकर, उसके साथ साथ बहुत सारे रियलिस्टिक सोशल इशूज़, सामाजिक जो अलग अलग ऐसे प्रॉब्लम्स थे, इशूज़ थे, उसके ऊपर भी इन्होंने सब्जेक्ट पर मूवीज़ बनाई। इन टाइटल साहूकारी पाश इन 1925। बालजी पेंढारकर, अंडरलाइन कर सकते हो आप इसको बड़े ध्यान से, ये सब जो वर्ड्स है दिस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बालजी पेंढारकर मेड अ मूवी एंटाइटल बाजीराव मस्तानी। ये भी मूवी आपने देखा होगा रणवीर सिंह की। तो यहाँ पर ये पुराना है 1925 का।
Bajirao Mastani. However, the British government has suspected it to be a medium of spreading nationalistic sentiments and it was banned. लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ से जो है लोगों में जागृति आ रही है, लोगों में देश प्रेम बढ़ते जा रहा है, लोग जो है अपने राष्ट्रीय भावना के लिए एकत्रित होते जा रहे हैं, तो ये देखकर उसके ऊपर बैन लगाया गया. कमलाबाई मंगलूरकर वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर. ये जो कमलाबाई मंगलूरकर है ये हमारे इंडिया की फर्स्ट ऐसी प्रोड्यूसर है जिन्होंने मूवीज़ की तरफ अपने जो है इंटरेस्ट दिखाया. शी प्रोड्यूस सावड़िया तांडेल एंड पन्ना दाई. हिंदी में है ये थी ये मूवीज़ सब. ये जो है इसमें प्रोडक्शन का काम किया. प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने रोल निभाया. राम शास्त्री मूवी मेड बाय प्रभात कंपनी इन 1944 बिकम वेरी पॉपुलर. अंडरलाइन करो राम शास्त्री. In the post-independence period, a few movies were made on historical theme. Acharya Atri made a movie on the life of Mahatma Phule. इनके ऊपर पिक्चर बनाई गई. विश्राम बेडेकर मेड मूवीज ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव बळवंत फडके. दिनकर डी पाटिल मेड अ मूवी एंटाइटल्ड ज्ञाना ते संताजी धनाजी धन्य ते संताजी धनाजी. बाल शिवाजी द मूवी मेड बाय प्रभाकर पेंढरकर ऑल्सो नीड अ स्पेशल मेंशन. ये सभी जो नाम है कभी कभी आप लोगों ने इस प्रकार के वर्ड्स सुने भी नहीं होंगे, लेकिन दीज आर ऑल. प्रभाकर पेंढारकर है, धन्यते संताजी धनाजी, ये लिखने वाले दिनकर पाटिल है. ये सब जो है इनका इस प्रकार के मराठी मूवीज़ में या फिर सिनेमा थिएटर में जो है वो बहुत ही अच्छा ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है. उसके साथ साथ हिस्टोरिकल मूवीज़ वे आर ऑल्सो मेड इन हिंदी. द हिंदी मूवीज़ मेड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. सिकंदर, देखो बहुत सारी ऐसी हिंदी मूवीज़ भी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड आज़ादी के पहले पब्लिश हुई थी. दैट इज़ सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ एंड मुगल आज़म वेर मेड विद अ हिस्टोरिकल बैकड्रॉप. इस प्रकार का ऐतिहासिक उसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर इस प्रकार की मूवीज़ सब मूवीज़ आपने अंडरलाइन करनी है. डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी इज़ बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी. सत्य घटनाओं पर आधारित जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है, आपको अंडरलाइन करो. तो ये सब जो स्टोरीज़ है द मूवीज़ बेस्ड ऑन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सच एज आंदोलन, झांसी की रानी ऑल्सो डिज़र्व अ मेंशन. ये सब जो नाम है अलग अलग मूवीज़ के ये सभी इम्पोर्टेंट है. प्रोडक्शन स्टूडियोज सच एज बॉम्बे टॉकीज़, अंडरलाइन करके रखो. नॉट फॉर द सिलेबस बट फॉर द जनरल नॉलेज ऑफ एज अ history student. This is most important. Productions of studios such as Bombay Talkies, Rajkamal Production, RK Studios, then Navaketan etc. देखो 4 नाम दिए बराबर, आपको कभी कभी पूछ सकते हैं राइट डाउन द नेम्स ऑफ द प्रोडक्शन स्टूडियोज़. तो ये सभी जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए. सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़. ये सभी जो इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग जो मूवीज़ है, अलग अलग जो ड्रामाज है, अलग अलग जो स्टूडियोज़ है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज जो है वो और ज़्यादा डेवलप होती चली गई. और आज जो है बच्चा इस प्रकार की अलग अलग मूवीज़ का दीवाना भी है. नाउ अवर लास्ट पोर्शन, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़. ये सब जो जानकारी है इससे एज अ प्रोफेशनल हम लोग क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मतलब काम है कि अगर हमने चाहा तो हम कर सकते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन अवेल ऑफ मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड मूवी. आप जैसे बच्चे बेटा इस हिस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट के थ्रू बहुत सारे ऐसे ड्रामा एंड मूवीज़ में अलग अलग लेवल पर काम कर सकते हैं. ड्रामा में अगर देखते हैं, इन ऑर्डर टू achieve accuracy of stage backdrops on the stage, deep knowledge of the history of art and architectures of concerned period is essential. अगर आप लोग ड्रामा में इंटरेस्टेड है और उसमें आप लोग प्रोफेशनली कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो उसके लिए आपको ड्रामा से रिलेटेड, हमारे कल्चर से रिलेटेड या फिर हमारे जो एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड उसका डीप नॉलेज आपके पास होना चाहिए. एज अ आर्ट, एज अ आर्किटेक्चर, वहाँ पे जितना कुछ एसेंशियल है वो सब हमारे पास होना चाहिए. उसके साथ साथ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड कैन वर्क एज आर्ट डायरेक्टर और कंसल्टेंट. एक एक्सपर्ट के तौर पर भी आप यहाँ पर जो है डायरेक्टर का भी रोल मतलब प्रोफेशनल एक्सेप्ट कर सकते हो. उसके साथ साथ कंसल्टेंट, सलाहकार. द स्क्रिप्ट रिटर्न राइटर एज वेल एज द डायलॉग राइटर्स
नीड असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट इन लैंग्वेजेस। जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो ऑर्थर होते हैं, डायलॉग राइटिंग करने वाले होते हैं, उनको एक्सपर्टीज़ इन अदर अदर लैंग्वेजेस के भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका जो है लैंग्वेज स्टाइल अच्छा है, आप इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख सकते हो। मे बी कुछ बच्चों को बचपन से ही हॉबी रहती है इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिखने की, तो उसका भी यूज़ यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ है सिनेमा। दिस इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर लेसन एंड पार्ट 3। Cinema. The art director of the movies create the backdrop designs of the atmosphere, costumes, jewelry, makeup, hair style। ये सब जो बातें हैं ये आई थिंक मेरे से ज़्यादा आपको पता होगी एज ए हीरो क्या क्या बातें या मूवीज़ में क्या क्या बातें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार का सुटेबल टू द टाइम्स ऑफ द थीम ऑफ द मूवी की थीम देखकर इस प्रकार का, समझो आपने बाहुबली पिक्चर देखा होगा तो बाहुबली की थीम उसको देखकर वहाँ के मेकअप मैन, वहाँ के कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस, वहाँ का एटमॉस्फियर, ज्वेलरीज, ये सब डिज़ाइन किया जाता है। तो इस प्रकार का अगर आपको कुछ आइडिया उस इससे रहती है तो ये सब जो है वो आप एज अ प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हो, उसमें भी अपना जो फ्यूचर है वो डेवलप कर सकते हो। स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन वर्क इन द फील्ड एज आर्ट डायरेक्टर के तौर पर एज अ स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आप ये भी प्रोफेशनली एक्सेप्ट कर सकते हो, कंसल्टेंट भी कर सकते हो। टू राइट movies dialogues, knowledge of the culture and language as spoken in the concerned period is necessary। Experts in this field can फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप उस फील्ड में अच्छा कुछ प्रोफेशनली करना चाहते हो तो अपना नॉलेज और बढ़ाने के लिए आफ्टर द 10th भी आप इसमें कंटिन्यूसली जिस फील्ड में आपको जाना है एज अ प्रोफेशनल आपको चूज़ करना है वो अगर हमने एक्सेप्ट किया तो मे भी हो सकता है आगे जाकर आपका भी नाम आने वाले 10 सालों के बाद इस प्रकार की कोई बुक्स में होगा कि जहाँ पर मेकअप मैन, एज अ कंसल्टेंट या फिर एज अ आर्ट डायरेक्टर आप जो है वो टीवी पर भी या फिर मूवीज़ में प्रेजेंट कर सकते हो। तो लेट्स होप मेरा ये जो थर्ड वीडियो है, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ लेसन नंबर 6, आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं मतलब थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे तो आप मुझे मतलब कमेंट्स भी कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर पसंद आए तो इसका यूज़ जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए और अच्छे से कर तीनों वीडियोस जो है वो सिंसियरली सुनना है, अटेंटिवली उसको लर्न करना है। जो इम्पॉर्टेंट ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको बताया उसको टिक कर सकते हो, और उसके साथ साथ ये जो लेसन नंबर 6 है वो आपका अच्छे से यहाँ पर लर्न हो जाएगा। सो है मतलब आपको ये पसंद आया, ये आपने उसको सुना, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।